स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये हम सीरीज़ चला रहे हैं IBPS SO 2024 राजभाषा अधिकारी के इंटरव्यू के लेके। ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने कई बैंकों में इंटरव्यू दिया है, कई रेगुलेटरी बॉडीज़ में भी इंटरव्यू दिया है, उसके बेस पे मैं आपको जो मेरा अनुभव रहा है, मतलब मुझे कम से कम आप समझिए 10 से ऊपर इंटरव्यूज़ का अनुभव है, उससे भी ज़्यादा। उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पैनल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो आशा करते हैं कि एक कैंडिडेट में दिखनी चाहिए। इसी कड़ी में आज हम जो क्वेश्चन को डील कर रहे हैं वो है कि हम इसके लिए करंट अफेयर्स में क्या तैयार करें, मतलब जनरल अवेयरनेस में क्या तैयार करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स और जनरल अफेयर्स जो मंथली आते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, हेफ्टी होते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर ही देख लें तो 30 दिन का उसमें उसमें ढेर सारा डेटा होता है, बहुत सारे न्यूज़ होते हैं। तो उसमें एग्जैक्टली क्या कवर किया जाए, क्योंकि आपके पास समय तो लिमिटेड ही, आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते। तो मैं एक आइडिया देने जा रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू के बेस पे बेसिकली आपको क्या तैयार करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। चलिए, इसको मैंने 4 भागों में बांटा है और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एक से मैं आपको सब बता रहा हूँ। सबसे पहला जो भाग इसमें आता है वो है CA बेस्ड ऑन टारगेट टारगेट फील्ड। अब इसका क्या अर्थ है, मतलब टारगेट फील्ड आपकी क्या है। जैसे अगर अपन राजभाषा अधिकारी IPS SO की बात करें, मतलब हम कहीं ना कहीं बैंक में जा रहे हैं, और बैंक की कैसी क्या फील्ड हो गई, मतलब ये फाइनेंशियल सेक्टर है ना, ये वित्त का क्षेत्र है। तो पहला चीज़ ये है कि जो पिछले कम से कम 6 महीने में लगभग एक एक औसत, अगर आपके पास समय है उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो पिछले 5-6 महीने तक के आपके पास फाइनेंशियल सेक्टर की इम्पॉर्टेंट जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में आपको नॉलेज गैदर करने की आवश्यकता है। कोई टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ बड़ा चीज़ हुआ हो, है ना, कोई और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ऐसा चेंजेस हुआ हो जो इम्पैक्ट करे किसी को। तो और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ किया हो, RBI ने कुछ किया हो, है ना, सेबी ने कुछ किया हो, नाबार्ड ने कुछ किया हो। ये जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हैं इनको भी देख के रखना है, सिडबी, है ना। ये जो बड़े बड़े फाइनेंशियल सेक्टर हैं या ये बॉडीज़ हैं, और जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो है ही, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है। तो इनकी तरफ से आपको जो बड़े बड़े खबर आए हैं पिछले 5-6 महीने में, जो बड़े टॉपिक्स हैं, बड़े डिसीजंस कोई लिए गए हैं, कोई बड़े बदलाव हुए हैं, तो वो तैयार करना है, क्योंकि ये उनके फेवरेट टॉपिक हो सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के जो घटनाएं हैं, जो जो फेमस हुई हैं थोड़ी सी घटनाएं, और जिन पे सवाल पूछा आपको जा सकता है। तो ये पहला है कि टारगेट फील्ड, यहाँ पे फील्ड मतलब क्षेत्र की बात हो रही है, किस क्षेत्र में आप नौकरी करने जा रहे हैं उस क्षेत्र की जानकारी, पहली बात। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो मैंने समझा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा है CA बेस्ड ऑन टारगेट इंस्टीट्यूशन, है ना। अब ये क्या है कि मतलब जो टारगेट इंस्टीट्यूशन है, मतलब यहाँ इस केस में आपका क्या है, बैंक है। तो आपको क्या करना है कि आपको पिछले 5-6 महीने के जो बैंकिंग संबंधी करंट अफेयर्स हैं वो पूरे नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ उसकी जो मेजर घटनाएं आप लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठेंगे तो इसका इसके साथ मर्जर हुआ, ये उसके साथ विलय हो गया, इसने इसका इतने % शेयर खरीद लिया, उसका कोई सेंस नहीं है। लेकिन कोई मेजर घटनाएं हैं जो मेजर तरीके से एक्सप्लेन हुई हो, जो न्यूज़ में आई हो, लगातार न्यूज़ में आती रही हो, है ना, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसको आपको कवर करना है कि हाँ, जैसे अभी बैंकिंग का मर्जर को लेके जो न्यूज़ चल रही थी, RRB मर्जर को लेके न्यूज़ आई थी, ये सब जो घटनाएं हैं ना, ये बड़ी घटनाएं हैं। इसको लेके आपका एक एंगल होना चाहिए, मतलब आपको एक तो पता भी होना चाहिए, और उस क्षेत्र में आपकी क्या राय है, आपका जो POV है ना, पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना बहुत आवश्यक है कि क्या बैंक मर्जर अच्छा है या बैंक मर्जर खराब है, क्या RRB का अस्तित्व तो ठीक है, RRB को बंद कर दिया जाए, कॉमर्शियल बैंक से RRB कैसे अलग हैं। तो इस टाइप के जो बैंकिंग से जुड़े चीज़ें हैं, क्या बैंकिंग का प्राइवेटाइजेशन ठीक है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं सही है, आपकी क्या राय है। जो अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं 12, उसको घटा के कितना कर देना चाहिए, कम करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो कर रही है सही है, हालांकि आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी नहीं बोलना है, ये आपको पता ही होना चाहिए, इंटरव्यू में इतना
आपको आइडिया अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि कभी भी नेवर गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट कभी नहीं बोलना होता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट होगा जिसमें सीए बेस्ड ऑन टारगेट इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे बिंदु की तरफ। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि हम क्या चलेंगे, सीए बेस्ड ऑन वर्क एक्सपीरियंस। मतलब आपने जहाँ पास्ट में कहीं कार्य अगर किया हुआ है तो उसके सॉरी उसके आधार पे आपको आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। अगर आपने इसके पहले किसी क्षेत्र में काम किया है, मान लीजिए आप एक बैंक में जा रहे हैं लेकिन आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से जा रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस का पिछले 5-6 महीने का करंट अफेयर्स कवर होना चाहिए कि इसमें कौन सी मेजर घटनाएं हुई हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉर्मली कहीं टैक्स की नौकरी करके आ रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो इनकम टैक्स से संबंधित आपको पता होना चाहिए कि क्या करंट अफेयर चले। अगर आप टीचर रहे हैं कहीं, तो टीचर के जो मेजर घटनाएं हुई हैं आपके स्टेट में या सेंट्रल लेवल पे वो आपको पता होनी चाहिए। तो लाइकवाइज वर्क एक्सपीरियंस जो आपने बताया है, उस वर्क एक्सपीरियंस के जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है कि आपको जो आपने किया है उसी के बारे में आपको नहीं पता है। चलिए, इसके बाद मैं अगले की तरफ ले चलता हूँ आपको। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सीए बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड स्ट्रीम। कहने का अर्थ क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहने का अर्थ क्या है कि आपकी जो एजुकेशन है और जो स्ट्रीम है जिसके लिए आपने पढ़ा है, मतलब यहाँ पे आपकी राजभाषा स्ट्रीम है ना, राजभाषा के लिए आप जा रहे हैं। जनरल स्ट्रीम होती है, राजभाषा होती है, आईटी होती है, अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं। तो आप राजभाषा के लिए जा रहे हैं, तो इसका सीए सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपकी एजुकेशन का, आपने जैसे एमए हिंदी करी है, अब इसमें कोई रिसेंट में पुरस्कार मिला हो, कोई गृह मंत्री जी ने, जैसे हमारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन होता है तो उसमें भारतीय भाषा अनुभाग का फॉर्मेशन हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ हुआ था सम्मेलन है, और राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये सब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और इसके से जुड़े जो करंट अफेयर्स हैं वो भी पता होना चाहिए। ये आपके एक तो एजुकेशन वाली बात हो गई, एमए हिंदी या आपने एमए इंग्लिश किया है तो इसमें किसी को कोई पुरस्कार मिला हो, है ना, इसमें कुछ ऐसा हो कि कोई बड़ा पुरस्कार भारत सरकार ने दिया हो या बाहर की गवर्नमेंट ने किसी दिया हो बड़ी हस्ती को, तो वो भी आपको इस विषय से जुड़ा पता होना चाहिए। ये आपकी बहुत ज़रूरी है कि आपको ये अपने एजुकेशन और स्ट्रीम के बारे में पूरा पता हो कि आप अगर राजभाषा स्ट्रीम से जा रहे हैं तो राजभाषा से जुड़े सब कुछ पता होना चाहिए। पिछले 1 साल में जो हुआ, 1 वर्ष तक कम से कम आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि इसमें क्या क्या विकास हुआ है इस फील्ड में, इस क्षेत्र में। चाहे वो किसी मंत्री ने कुछ बोला हो या राजभाषा से जुड़े कोई मेजर बदलाव हुए हों। और हमारी देखिए संसदीय समिति भी जो होती है, आप सबको पता होगा, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो मतलब बड़ी चीज़ है। और राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव हुए हैं वो पता होना चाहिए, उसकी हमारी सचिव के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टैटिक तो पता होना ही चाहिए, इसके साथ में जो सीए मतलब करंट अफेयर्स, उसके जो चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको सब कुछ खोल के रख दिया है कि करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस में क्या कवर करना है। आप बस वीडियो को एक काम करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, ये आपको चौथा वीडियो लेके आया हूँ, तो आप लोग ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। कम से कम एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा हमारा, मैंने बताया, IPS SO का हमारा मॉक इंटरव्यू चल ही रहा है। मॉक इंटरव्यू लगातार बच्चे ले रहे हैं, और जिनका अभी आजकल में जिनकी एंट्री आई है उनका जनवरी फर्स्ट वीक में हम शेड्यूल कर देंगे बहुत जल्दी। तो हमारा मॉक इंटरव्यू बैच चल ही रहा है अलग अलग लोगों के लिए, जिसमें हमारे मैंने बताई है एक्सपीरियंस लोग हैं, बैंक ऑफिसर्स हैं, राजभाषा अधिकारी हैं, ट्रांसलेशन ऑफिसर्स हैं। और ये लाइव होता है एकदम दोस्तों, एकदम लाइव होता है, जिसमें हम आपका PIQ के बेस पे पूरा असेसमेंट करके पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या कैसा होना चाहिए। अभी ये फ़ीस तो खैर 1 जनवरी तक है, उसके बाद हम इस फीस को बढ़ा देंगे और चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब वीक एरियाज़ वगैरह जो भी कैंडिडेट के आते हैं वो आपको पता नहीं चलेंगे, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप में कोई कमी है। इंटरव्यू की खूबसूरती ये होती है, लेकिन जब आप किसी के सामने बैठते हैं, जब एक्सपीरियंस लोगों के सामने बैठते हैं, तब हमें आइडिया लगता है कि कैंडिडेट में क्या क्या कमी है। अभी भी कई कैंडिडेट ऐसे आए हैं
जो खुद को बहुत हाई रेट करते हैं, लेकिन जब वो बोर्ड के सामने आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है, वो इतनी गलतियां करने लगते हैं कि फिर उनको हमें करेक्शन देना पड़ता है कि आप ये चेंजेस करिए, तब जाके आपके इंटरव्यू में ठीक ठाक मार्क्स रहेंगे। और इंटरव्यू में अगर आपके 5-10 नंबर भी डिफरेंस आता है तो वो आपका सिलेक्शन रिजेक्शन का कारण बन सकता है, आप सबको पता ही है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।